नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप पास्ट टू यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का महीना। अगर आपके लग्न के अनुसार बात करें तो आपके लग्न के स्वामी नीच के रहेंगे, जो आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। लग्न के स्वामी का नीच होना, वो भी आपके नवम भाव में, ये मिक्स्ड रिजल्ट देगा आपको यहाँ पर। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए खराब है। जो भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं अभी, जो बड़े ग्रहों के ट्रांजिट हैं, साथ में छोटे ग्रह भी युति कर रहे हैं, तो ये सभी को इम्पैक्ट कर रहा है, सारे जीवों को इम्पैक्ट कर रहा है। मंडेन लेवल पे भी बहुत बड़े-बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इन 5 महीनों में, स्टार्टिंग के 2025 के। फिर उसी के साथ महादशा अंतर-प्रत्यंतर भी डिपेंड करती है कि आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे ओवरऑल, किस एरिया में किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी इस वक़्त नीच के रहेंगे नवम भाव में। तो छठे भाव के स्वामी का नीच का होना ये दिखाता है कि कहीं न कहीं आपके पिता को लोन का प्रॉब्लम अगर था, कुछ रेंट पे देना था, कुछ लीगल इश्यूज़ थे, कार्य क्षेत्र में उनके कोई प्रॉब्लम था, हेल्थ इश्यूज़ थे, उन सब से उनको अब थोड़ा-सा उनकी लाइफ में थोड़ा वहाँ पे वो इश्यूज़ सॉर्ट आउट होते हुए उनको दिखेंगे। ये तो उनके साथ अच्छा हुआ। साथ में आपके भी, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव चाह रहे थे, वो भी यहाँ पे दिखेगा आपको। लेकिन पिता के साथ आपका कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उनकी हेल्थ इश्यू डिस्टर्ब कर सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अथॉरिटीज़ के साथ, मुझे पिता के साथ-साथ अथॉरिटीज़ वर्ड भी यूज़ करना चाहिए। अथॉरिटीज़ में आपके बॉस आते हैं, आपके गुरु आते हैं, आपसे बड़े आते हैं, वो सारी चीज़ें। और ट्रैवल करते वक़्त आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, मास्टर्स, पीएचडी, कोई भी हायर एजुकेशन, या आप ऐसी जॉब के लिए जो एकेडमिक्स में डील करती है, या किसी दूसरे फॉरेन स्टेट में, इन सब चीज़ों में, तो यहाँ पर आपका कोई कॉम्पिटिशन क्लियर हो सकता है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कोई कॉम्पिटिशन क्लियर हो सकता है, इसके भी चांस। बट आपको अथॉरिटी से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने बोला, फादर से भी, अथॉरिटी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है उनसे। और दूसरी चीज़, हेल्थ इश्यू, उनको हेल्थ इश्यू कुछ हो सकता है, ठीक है? फिर सारे के सारे ग्रह इस वक़्त मीन राशि में हैं, जो आपके पंचम भाव में आते हैं। पंचम भाव में शुक्र देव का वक्री रहना, फिर 13 अप्रैल को मार्गी हो जाना, फिर बुध देव का वक्री होना, 7 अप्रैल को मार्गी हो जाना, राहु देव वहाँ पे हैं, सूर्य देव हैं 14 अप्रैल तक, शनि देव 29 मार्च से हैं, ये सभी ग्रह हैं। अब यहाँ पर आपके लिए ना शनि देव फंक्शनल बेनिफिक हैं, ना शुक्र देव, ना बुध देव, राहु को भी वृश्चिक लग्न के लिए सही नहीं माना जाता है। तो ये सारे ग्रह कहीं न कहीं आपको उतना अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और गौर करेंगे, तो आपके लग्न के लिए यहाँ पे चंद्रमा, ठीक है? क्योंकि आपके नवम भाव के मालिक बनते हैं, और साथ में आपके ये बृहस्पति देव और सूर्य देव, ये ग्रह आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। क्योंकि और साथ में मंगल देव, जब इनका कोई कॉम्बिनेशन होगा तो आपके चार्ट में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि भले ही वो सब फंक्शन मेलेफिक हैं आपके लिए, जो मैंने अभी बोला, जो सारे युति करें, एक्सेप्ट फॉर सूर्यदेव। अब सूर्यदेव तो प्रभाव अच्छा देंगे बुध देव के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको अगर कोई समाज में कोई हेरिडिटरी पोजीशन लग सकती है, मतलब पंचम भाव में जो पोजीशंस आती हैं वो होती है टीचिंग में, बैंकिंग में, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, सेलिंग में, कोई ऐसा सेक्टर जो पब्लिक हेरिडिटरी पोजीशन को डील करता है। बच्चों से जुड़े हुए कोई सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं, चाइल्ड बर्थ की इंडिकेशन है यहाँ पे। कोई अट्रैक्शन हो सकता है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर आप अभी स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, तो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर आपके काम में बहुत ज़्यादा फोकस और इंटेलेक्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे आपकी डिस्ट्रैक्ट करेगा। ये आपको नेम फेम दे सकता है मीडिया जैसे कामों में, क्रिएटिव वर्क में, आपके ही जहाँ पे भी आप काम करते हो, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत नेम फेम दे सकता है, रिकॉग्निशन दे सकता है। आपको आपकी इमेज बढ़ाने का, सोसाइटी में सोशल सर्कल नेटवर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आपको चांस मिलेगा ट्रैवल करने का भी, एक्सपैंड करने का, खासकर अपने आप को, चीज़ों को समाज में एक्सपैंड करने का। क्योंकि यहाँ पे जो परिवर्तन योग बन रहा है बृहस्पति देव और शुक्र देव का, तो बृहस्पति देव यहाँ पे इस वक़्त आपके वृषभ राशि में सप्तम भाव में, सप्तम भाव समाज का भी होता है, दूसरा, द पब्लिक। तो आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना, शादी का योग बनना, लव मैरिज करना, अरेंज मैरिज करना, चाइल्ड बर्थ, एक्सपेंशन होना, ये आपके
छोटे और बड़े भाई-बहनों की भी लाइफ में होगा। आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फ़ील करोगे। आप इस वक़्त हो सकता है आप कोई एजुकेशन अगर लेना चाह रहे थे, कोई बैचलर्स की टेक्निकल में या किसी और सब्जेक्ट में या मास्टर्स पीएचडी करना चाह रहे थे, तो ये इसके भी चांसेस बनते हैं यहाँ पर इस समय में। लेकिन प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पे भी आएगी और जहाँ पे आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, जैसे पढ़ाई में हो गया, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करना है, इंटेलेक्ट का, जहाँ पे क्रिएटिव वर्क आपको क्रिएटिविटी के साथ-साथ आपको एनालिटिकल काम भी करना है, तो वहाँ पे भी आपका थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा। अब यहाँ पर आपके 12वें भाव का भी स्वामी है इस समय में आपके पंचम भाव में, साथ में यहाँ पर आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो ये सभी जो ग्रह हैं, खासकर शुक्रदेव, बुधदेव यहाँ पर, तो ये आपको कहीं न कहीं कोई लॉस भी लेके आएँगे, कोई सेपरेशन भी लेके आएँगे। तो वो चाहे चाइल्ड के साथ हो सेपरेशन, लॉस हो या फिर आपके लव रिलेशनशिप में हो या फिर आपका ये भी हो सकता है जो लोग खासकर जो तंत्र-मंत्र में हैं, जो लाल किताब, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी में है, वो अच्छा कर सकते हैं। जो आर-एन-डी जैसे कामों में हैं, उस ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं जो डीप रिसर्च के हैं, एनालिसिस के, उनके लिए ये सब्जेक्ट ये टाइम बहुत अच्छा है। तंत्र मंत्र के लिए, पूजा पाठ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन रिलेशनशिप पार्ट के लिए थोड़ा डिस्टर्ब करेगा अगर आप रिलेशनशिप में हैं। अभी आप मैरिज तक उसको नहीं लेके जा रहे हैं, आप सिर्फ़ रिलेशनशिप में हैं, वो डिस्टर्ब करेगा और आपकी बुद्धि सही जगह सही फ़ोकस के साथ आप काम नहीं कर पाओगे। इसका भी डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेगा आपकी लाइफ़ में। ठीक है? उसके अलावा जैसे मैंने बृहस्पति देव की बात कर ही ली, यही सूर्य देव जो यहाँ पर हैं, ये 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएँगे अपनी मेष राशि में जब वो ट्रांज़िट कर जाएँगे। अब क्योंकि ये ग्रह जो हैं ये आपके लिए अच्छा प्रभाव देते हैं और ये मंगल देव की राशि में रहेंगे तो वहाँ पे उच्च के होते हैं, तो कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र में अगर आप बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे, बदलाव चाह रहे थे, तो अब वो बदलाव हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत बदलाव होंगे, तो वो बदलाव हो जाएगा, कोई इंटरव्यू क्रैक हो गई, कोई गवर्नमेंट जॉब या बड़ी पोज़ीशन लगना, ये इस तरीके के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। ध्यान रखिएगा आगे ऐसी सिचुएशन आएँगी आपकी लाइफ़ में कि आपको हो सकता है मई के बाद से ट्रैवल करना पड़े जगह परिवर्तन हो घर परिवर्तन हो, इस तरीके के भी चांसेस दिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके चौथे भाव के भी मालिक पंचम भाव में हैं, तो जो लोग शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो इस समय में शेयर ट्रेडिंग वाले काम, रियल एस्टेट वाले काम भी कर सकते हैं। तो आपके लिए सपोर्टिव है ये समय। और स्पेशली जो तीसरे भाव के भी स्वामी हैं शनिदेव यहाँ पे, तो जो लोग अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे या स्किल कुछ नया स्किल सीखा, उस स्किल के साथ, उस काम के साथ कुछ अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए अपनी पोज़ीशन को बढ़ाना चाह रहे थे या अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे थे। तो ये इस समय में होगा। मतलब आप हार्ड वर्क जितना करोगे ना, उतना ही आपको मेहनत का रिज़ल्ट अपनी पढ़ाई में मिलेगा और अपने जो आप काम करते हैं खासकर अपने रिलेशनशिप में, अपने पढ़ाई में और अपनी बुद्धि को बढ़ाने में, तो यहाँ पे आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। और क्योंकि अब शनि देव मीन राशि में आ रहे हो पंचम भाव में, तो ये आपको 2.5 साल यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क कराने वाले हैं। खासकर आप अगर पढ़ाई करते हैं या कोई जहाँ पे बुद्धि का उपयोग करना है और अगर आपका काम ही पंचम भाव से डील करता है, तो उसमें भी। लेकिन जाते-जाते वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा नेम, फेम, पोज़ीशन दे के जाएँगे। यहाँ पे रिलेशनशिप में थोड़ा-सा शनिदेव प्रॉब्लम कर सकते हो, चाइल्ड बर्थ को डिले कर सकते हैं। लेकिन जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए अभी तक सोच रहे थे, तो हो सकता है उनके कुछ चांसेस इस समय में बन जाएँगे क्योंकि सपोर्ट जो दे रहे हैं, वो हैं यहाँ पे आपके शुक्रदेव और बुधदेव, तो वो सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिनका अभी कुछ भी नहीं हुआ है उनकी शादी के बाद वो सोचते हैं नेक्स्ट 1 और 2 ईयर के लिए, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि शनिदेव कहीं न कहीं चीज़ों में ब्रेक लगाते हैं, रुकावट देते हैं। तो इस पे थोड़ा-सा उनको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अभी के लिए समय मिक्स्ड है वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए मई मिड तक, ठीक है? तो ये अप्रैल का एनालिसिस था। यहाँ पे केतु देव क्योंकि 11वें भाव में है, बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो चीज़ें आपके लिए संतुलित में हैं क्योंकि भले ही आप अपने सोशल सर्कल में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, आपको जो अपॉर्च्युनिटी आती थी, उससे कुछ लाभ नहीं होता था, कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है
कोई फ़ायदा नहीं है, आपका सेपरेशन हो रखा होगा थोड़ा-सा अपने एल्डर सिब्लिंग्स के साथ। तो इस तरह की चीज़ें बनी थी, लेकिन क्योंकि बृहस्पति देव की मार्गी दृष्टि है और सारे ग्रह एक साथ पंचम भाव में दृष्टि दे रहे हैं 11वें भाव को भी, तो चीज़ें अब आपके लिए बेहतर हो रही है, अपॉर्च्युनिटी आएँगी, फ्रेंड सर्कल से फ़ायदा मिलेगा आपको, बड़े भाई-बहनों के साथ इंटरैक्शन होंगे। तो इस तरीके से कहीं न कहीं ये सारे एक्सपेंशन हो रहा है, आपको नेम फेम भी मिलेगा और सैलरी इंक्रीमेंट भी। तो ये था मेरा एनालिसिस सभी वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का महीना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।